राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो सीबीएसई का आंसर की हम लोग सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक पहुंच गए। तो क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग को सॉल्व करना है और सारा वीडियो चेक कर लीजिएगा जो भी आप लोग के लिए आंसर्स की लेकर आए हूँ। अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ रॉन्ग है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है पहले वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया गया है फिज लिमिटेड का दिया गया है यहाँ पर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये आपको इक्विटी, डिवेंचर, मशीनरी, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो अच्छा, आपको कैलकुलेट कैश फ्लो पूछा जा रहा है फिज लिमिटेड का। कैलकुलेट कैश फ्लो फिज लिमिटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पूछ रहा है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, यानी दोनों का आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि मशीन का कॉस्टिंग इतना है, उसको प्रॉफिट में इतना बेचा गया, डिप्रिसिएशन दिया गया है, इंटरेस्ट पेड है, डिविडेंड है और डिवेंचर का रिडेम्पशन हुआ है। तो ये आपको दिया गया है इतना। तो आपको एक एक करके निकालना है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग का पहले निकालना है, फिर आपको फाइनेंसिंग का निकालना है। तो पहले आप क्या कीजिए, वर्किंग नोट बना लेते हैं इसका, जिसका आपको ज़रूरत लग रहा है। तो ज़रूरत सिर्फ मेरे को लग रहा है मशीनरी का और डिप्रिसिएशन का। ठीक है, बाकी तो हो जाएगा। तो मशीनरी का पहले एक लेजर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। तो पहले हम लोग बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 21 और 22, यानी ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। तो मशीनरी का आपको ओपनिंग दिया हुआ है 20 लाख से। ठीक है, तो मशीनरी का आप लिखते हैं टू बैलेंस BD, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आपको दिया हुआ है 20 लाख का। और क्लोजिंग आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग को लास्ट में लिख दीजिए, बाई बैलेंस CD लिख दीजिए इसका। क्लोजिंग आपको दिया हुआ है 28 लाख से दिया हुआ है। ठीक है, तो 28 लाख लिख दीजिए इसको। और उसी के साथ साथ आप बना लीजिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड के लिए और एक क्रेडिट साइड के लिए। तो ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बाई बैलेंस BD आप लिखेंगे 60,000 रुपीज़। बाई बैलेंस BD आप लिखेंगे 60,000 रुपीज़। और आप लिखेंगे यहाँ पर क्लोजिंग भी दिया हुआ है, टू बैलेंस CD आपको दिया हुआ है, यानी क्लोजिंग आपको दिया हुआ है यहाँ पर 90,000 से। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पहले उस इन्फॉर्मेशन का काम करते हैं। जैसा आपको सेल जो कर रहे हैं, 4 लाख का मशीन कॉस्टिंग था, उसको सेल कर रहे हैं 30,000 पे। कितना भी सेल कर रहे हैं वो नहीं बताया, लेकिन प्रॉफिट आपका 30,000 का हो रहा है। और डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया मशीन पूरे साल भर के लिए, जिस पे बेचा गया उस पर नहीं, पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन 50,000 का है। तो डिप्रिसिएशन को आप साल के अंत में कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, PL में। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके आप लिख दीजिएगा 50,000। तो ये आ गया 1,10,000। तो ये 20,000 का जो डिफरेंस आया, ये किस अकाउंट के लिए आ गया, मशीनरी अकाउंट के लिए। तो यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो अब आते हैं मशीनरी अकाउंट में। तो मशीनरी अकाउंट का जो कॉस्टिंग था, मशीनरी का कॉस्टिंग था 4 लाख का, उसको बेचा गया है 30,000 पे। तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का एंट्री आप लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके। गेन हुआ है आपको, तो गेन हुआ है यहाँ पर कितना, 30,000 का। डेप्रीशिएशन आपका हुआ है कितना, 20,000 का। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा बाय डेप्रीशिएशन। ठीक है,
तो डिप्रिशिएशन भी लिख लिए। अब कितना में सेल किया गया है कि प्रॉफिट उसको 30,000 का है, तो मशीन का कॉस्टिंग 4 लाख का है, 4 लाख में डिप्रिशिएशन हुआ है 20,000 का, मतलब 3,80,000, 3,80,000 प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, तो 3,80,000 में 30,000 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई कैश या बैंक लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 4,10,000। समझ में आ गया क्या किए? टोटल आपका था 4 लाख, उसमें से लेस कर दिए डिप्रिशिएशन 20,000 का, उसमें प्लस कर दिए 30,000 रुपये का। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4,10,000। अब देखिए अकाउंट को क्लोज करना है, तो ये आ गया 28,432, 32,30,000 रुपये। तो 32,30,000 रुपये, 30,000 इसमें से माइनस कर दिए तो 32 लाख में से अगर 20,000 माइनस किया जाए तो 12 लाख। तो 12 लाख आप लिख दीजिएगा टू कैश अकाउंट। तो ये टू कैश का मतलब हो गया परचेज, और ये बाई कैश का मतलब हो गया सेल। ठीक है, 28,432, 32,30,000, इधर आ जा रहा है आपका 30। ठीक है, तो ये दोनों अकाउंट बन गया। अब आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं जो आपको पूछा गया है। तो आपको पूछा गया है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो हेडिंग दे देते हैं हम लोग। थर्टी 34 को ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पर्टिकुलर और अमाउंट लिख दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर सेल और परचेस लिखा जाएगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सेल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेल हुआ था यहाँ पर 4,10,000 का, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सेल ऑफ मशीनरी। तो सेल ऑफ मशीनरी हुआ है 4,10,000 का, सेल हमेशा प्लस में रहता है। और एक परचेज हुआ है, तो परचेज ऑफ मशीनरी, तो परचेज ऑफ मशीनरी जो हुआ है आपका वो है 12 लाख का, तो यहाँ लिख देंगे 12 लाख। तो 12 लाख फिगर इन में रहेगा, तो जो आपका एडजस्ट करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो 12 लाख में से 4 लाख घटा दीजिए तो 8 लाख, 8 लाख में से 10,000 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7,90,000 का, 7,90,000 माइनस में, तो इसको लिख दीजिएगा नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये आपका इन्वेस्टिंग का हो गया। अब फाइनेंसिंग का बताते हैं। ये कैलकुलेशन कर रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ या कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इसका भी आप लिख दीजिए पर्टिकुलर और अमाउंट। तो फाइनेंसिंग में आपको देखना है यहाँ पर किस किस पॉइंट पे ध्यान देना है आपको। जैसे शेयर कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो शेयर कैपिटल जो है यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले था आपका 60 लाख, 60 लाख से 90 लाख हो गया, मतलब 30 लाख बढ़ गया। तो लिख देंगे इसको इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितना हो गया? 30 लाख, 30 लाख आपका प्लस में आ गया। और 11% डिवेंचर के बारे में यहाँ पर बताया गया था कि 11% डिवेंचर को रिडीम किया गया 10% प्रीमियम में। तो डिवेंचर का जो डिफरेंस है 50 लाख था, 30 लाख हो गया, यानी 20 लाख तो पेमेंट करना ही है। तो 20 लाख का आपको प्रीमियम देना है 10%, तो 20 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 2 लाख, यानी आपको 22 लाख का पेमेंट करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर विथ प्रीमियम। ठीक है, तो डिफरेंस आ रहा है आपका 20 लाख का, प्लस प्रीमियम हो जाएगा इसका 10%, मतलब 2 लाख, यानी टोटल कितना हो गया? 22 लाख का आपको पेमेंट करना है। इसको फिगर इन में रख दीजिए, रिडम्पशन हो गया। 2 एंट्री का इन्फॉर्मेशन सॉल्व हो गया। यहाँ पर एक दिया हुआ इंटरेस्ट पेड,
तो इंटरेस्ट का पेमेंट हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 5,50,000, तो वो भी आपका ब्रैकेट में ही रहेगा, फिगर एंड में रहेगा। और लास्ट एक है डिविडेंड भी पेड किया गया, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कितना है, 3 लाख का दिया हुआ है, तो 3 लाख आपका ब्रैकेट में यानी फिगर एंड में रहेगा। अब आप एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका हो गया 5 3 8 2 10, 10,70,000, ठीक है। तो 30 लाख है, उसमें से 10 लाख अगर माइनस कीजिएगा तो 20 लाख हो गया, और 20 लाख में से 70,000 माइनस कर दीजिए, तो यानी आपका कितना हो जाएगा, 19,30,000। 19,30,000 का आपका हो गया यहाँ पर नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। 5 3 8 2 10, 10 लाख यानी आपका माइनस किए तो 20 लाख हो गया, 20 लाख में से 70,000 माइनस कर दिए, तो ये आपका 19,30,000 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 34 तक हम लोग सॉल्व कर लिए पूरा। उम्मीद है आपको वीडियो सारा पसंद आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।